Hello everyone, I'm Ms. Jyoti Sukla. Welcome to you all in this channel. Let's study basics with me. So let's start a video from a beautiful thought. सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई कठिनाई आती है ना तो आपको अपने सपने को छोड़ नहीं देना है, बल्कि और भी मजबूती के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जब कामयाबी आती है ना तो उसका वो पल देखने ही वाला होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की पीसीएच की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज़ की या अदर कोई भी एग्ज़ाम, टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यूएन के बारे में। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका नेम जो दिया है एफ.डी. रूजवेल्ट, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इससे पहले भी ये देखने को मिलता था, बट ये अच्छी तरीके से काम नहीं करता था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। मेंबर 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। जो लास्ट वाला 193rd जो मेंबर जुड़ा है वो साउथ सूडान है। कब जुड़ा है? 2011 में। और इसके फाउंडिंग के टाइम पर जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय केवल 51 कंट्री थे। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है कि इस समय कितने कंट्री हैं, जब स्थापना हुआ था उस समय कितनी कंट्री थी, और इसका हेड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। इसमें लैंग्वेज जो हैं वो जिन्हें मान्यता प्राप्त है वो है, आप देखो 6 लैंग्वेजेस हैं फ्रेस्का के द्वारा। ये एक ट्रिक है फ्रेस्का, इसके द्वारा आप याद कर सकते हो। F फॉर फ्रेंच, R फॉर रशियन, E फॉर इंग्लिश, S फॉर स्पेनिश, C फॉर चाइनीज़ एंड A फॉर अरेबियन। ये 6 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। लेकिन आपको बता दूं ये 1973 में फ्रेंच और अरेबियन को इंक्लूड किया गया था। लेकिन इसमें जो भाषाएं मेनली जिसमें काम होता है ना, वो इंग्लिश और फ्रेंच में काम होता है। अच्छा, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आगे चलिए देखते हैं। ये है यूएन की बिल्डिंग, जिसको डिज़ाइन किया था वैलेस हॉरिसन ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग का डिज़ाइनर कौन है। आई होप ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बट जनरली छोटे मोटे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि यूएन के कितने पार्ट हैं। ठीक है, यही 6 सिद्धांत हैं, 6 पार्ट हैं, इन्हीं के द्वारा 6 प्रमुख अंग हैं। तो पहला है यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड थर्ड है यूएन सेक्रेटरी। एंड फोर्थ है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड फिफ्थ है इकोसॉक, इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल। एंड नेक्स्ट 6 नंबर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो यूएनजीसी होता है ना, उसमें 193 जितने भी कंट्री हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं और एक पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं। जैसे आप देखते हो लोकसभा राज्यसभा में काम करते हैं। तो 193 मेंबर आप देख सकते हो, इसका पिक्चर भी। सभी मेंबर एक जगह बैठ करके वो असेंबली करते हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है। तो यही जो 193 मेंबर होते हैं वही इसका जो मुख्य सचिव होता है उसे भी चुनने का काम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट 2nd नंबर वाले को देखते हैं, यूएनएससी। ठीक है, यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अच्छा, जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, वो उनके पास वोटिंग पावर होता है।
और वीटो पावर में जो 5 कंट्री हैं वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल पर चेंज होते रहते हैं। इसे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून होते हैं उनको बनाए रखता है और उन पर विचार विमर्श करके उसे सही तरीके से संजोने का काम करता है। तो आपको ये यूएनजीए और यूएनएससी के बारे में आपने देख लिया। इसका पिक्चर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से सभी बैठ करके सभी मुद्दों पर बात करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, यूएन सेक्रेटरी जनरल इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा हर 5 साल पर, ये 5 सालों के लिए होते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे त्रिग्वेली जी, जो कि नॉर्वे के थे, नॉर्वे कंट्री है। और नाउ इन द प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो ग्यूटरस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं, वो इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्हें बोला जाता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और इन्हें डिफैक्टो स्पोक पर्सन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर एक मुद्दे पर जो भी काम करने की बात होती है ना, इनके द्वारा संचालित की जाती है। एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो एसजी होते हैं ना, सेक्रेटरी जनरल, वो इस परमानेंट मेंबर से नहीं होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर वाली कंट्री से या फिर अनदर जितने भी मेंबर होते हैं उनकी कंट्री से होते हैं। अच्छा, आपको पता है इंडिया की तरफ से पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो कौन थे नहीं बल्कि थी कहेंगे, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी, उन्हें पहला सेक्रेटरी जनरल इंडिया की तरफ से बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं और ये है एंटोनियो ग्यूटरस। एंटोनियो ग्यूटरस जो इस समय पर सेक्रेटरी जनरल हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि जर्मन इंग्लैंड है। अब हम आते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका हेड क्वार्टर है नीदरलैंड हेग में, ठीक है। और इंडिया की तरफ से दलवीर भंडारी जी को यहाँ पर जज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखे रहो कि ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी मुद्दे इंडिया की तरफ से जाते हैं तो दलवीर भंडारी जी उसको सही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दलवीर भंडारी जी हैं तो वो न्यूट्रल रहेंगे, वो हर एक देश के साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा इंडिया के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि वो फुल सपोर्ट इंडिया की तरफ से करेंगे, ठीक है। जैसे आपने अभी भूषण जी के केस को देखा तो हाँ, थोड़ा सा दबाव बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, इकोसॉक। 54 मेंबर होते हैं, 3 सालों के लिए चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट होता है, 1 ईयर के लिए चुना जाता है। अच्छा, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है। ये विश्व स्तर पर किसी भी देश को लोन देने का काम करते हैं, कोई भी आपदा के समय में या जब भी ज़रूरत होती है। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, 6 नंबर, जो कि इनएक्टिव है 1994 से। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्फ गवर्नेंस। आपने देखा होगा कि जैसे रशिया, फ्रेंच वगैरह ये अपना कॉलोनी बनाए हुए थे, पहले हर देश पर अपना राज करते थे, तो उसके लिए ये बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल, उनकी देखभाल करने के लिए और उनमें कोई भी असुविधा या सुविधा को बनाए रखने के लिए। तो ये अभी समय बंद हो गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर जानना ज़रूरी है। इसके बाद आगे हम आते हैं, यूएन का प्रीएम्बल किसने लिखा था? फील्ड मार्शल स्मट। यूएन का फ्लैग कैसा है? 2 ऑलिव ब्रांच विथ वर्ल्ड मैप, ये देख सकते हो आप, यूएन का जो फ्लैग है विश्व बीच में पूरा विश्व। अब देखते हैं पीस कीपिंग फोर्स, जिन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। यूएन का पीस कीपिंग फोर्स है, अगर कहीं पर भी कोई भी आपदा आ जाती है या कहीं नौबत आती है फोर्स की, तो ये जाते हैं ब्लू हेलमेट। जो यूएन का पहली बार कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, यूएसए में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे हम आते हैं यूएन के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं तो उनके नाम देखते हैं। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। थर्ड नंबर है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, जिस शॉर्ट फॉर्म में यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
4th नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में WHO के नाम से जानते हैं। 5th नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, UNDP। एंड 6th नंबर है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। 7 नंबर कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD। 8th नंबर है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। एंड 9 नंबर है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्क टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। एंड 10th नंबर है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 12th नंबर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC। 13th नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। 14th नंबर है विश्व खाद्य प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। एंड 15th नंबर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। एंड 16th नंबर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। तो ये 16 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो UN से रिलेटेड हैं और UN के द्वारा इसे संचालित किए जाते हैं और इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो उनका काम होता है करने को। तो आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। तो आपको बताया जा चुका है, बी ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष। सेकंड नंबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो पहले में ऑस्ट्रेलिया आ गया इसलिए कैंसिल। बी चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यहाँ भी जर्मनी, न्यूजीलैंड इसलिए कट। सी नंबर जर्मनी, अमेरिका, यहाँ भी जर्मनी आ गया, कट। डी नंबर ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जी हाँ यही है। तो सेकंड का डी ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो अभी हमने बताया कि 6 होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सी नंबर सीधा सीधा अभी आपको बताया गया 24 अक्टूबर 1945 को। 5th नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? हाँ, जनरल सेक्रेटरी। तो अभी आपको हमने बताया त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। एंड 6th नंबर क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से आप को और भी ज़्यादा सेटअप बनेगा आपके माइंड में और आप अच्छे से उसे तैयार कर पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आप देख सकते हो डी नंबर विजय लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 8th नंबर क्वेश्चन है कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, अमेरिका। फ्रांस, अमेरिका, UK हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कौन सी 9th नंबर क्वेश्चन कौन सी संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने की भाषा है? तो हिंदी नहीं है, फ्रेंच है, पुर्तगाली, जर्मन नहीं है। तो बी नंबर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन रहे और आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए हो।